दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, रखी सरकार से मांगे। वीर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर शिवसेना द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा पहुंची उनकी प्रतिमा तक, किया याद। और सतगुरु के पधारने पर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सिंधी समाज के पुरुष बड़ी संख्या में हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने अपनी समस्याओं को लेकर विरोध स्वरूप हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। काफी समय से चिकित्सकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया जा रहा है। चिकित्सकों से हुई चर्चा। मैं डॉक्टर नीति अग्रवाल हूँ और एमटीए विदिशा की पूर्व अध्यक्ष भी हूँ। और ये जो हमारा आंदोलन हो रहा है ये बहुत ही मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी कई मांगे थी जो कि लंबित पड़ी हुई हैं। कैबिनेट के आदेश होने के बाद भी उनको पूरा नहीं किया गया है। और ये चिकित्सक महासंघ बनाया है, जो चिकित्सक महासंघ में मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स भी हैं, इसमें सीएससी पीएससी पे काम करने वाले डॉक्टर्स भी हैं। तो जितने भी प्रदेश में चिकित्सा संस्थान हैं उन सभी के डॉक्टर एकजुट होकर इस चिकित्सक महासंघ के अंदर ये हड़ताल कर रहे हैं। और सभी के जो मांगे हैं उसमें से जो बहुत प्रमुख मांगे जो मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी मेडिसिन अभी जो अमानक दवाइयाँ हैं उनके सैंपल फेल हो रहे हैं, लेबोरेटरी में पास नहीं हो रहे हैं। और वो दवाइयाँ यदि हम पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। कहाँ से सप्लाई की जा रही है? ये गवर्नमेंट से हमको सप्लाई होती है, MPHSL विभाग से होती है, MPHSL से सप्लाई होती है। और उसमें से कई दवाएं जो हैं वो लेबोरेटरी के अंदर फेल हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको माना जाए कि कौन कौन सी जो कंपनी इसको सप्लाई कर रही है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो सके। इस हड़ताल में कितने डॉक्टर होंगे जो जिले में इसमें कम से कम 3,500 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो पूरे प्रदेश के हैं। वो उसके अंदर जिले में 15,000 से ज़्यादा होंगे। जिले में 3,000 हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 के 15 से 20,000। स्थिति में अगर कोई आपात स्थिति बनती है तब डॉक्टर किस प्रकार का स्टैंड लेंगे? क्या हड़ताल पर रहेंगे या इमरजेंसी में प्रयोग करेंगे? अभी फ़िलहाल जितना भी हमने अभी जो डिसाइड किया गया है इसके अंदर इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं रहेंगी, इमरजेंसी सर्विसेज हम देते रहेंगे। इसलिए हम इसको चरणबद्ध आंदोलन कह रहे हैं कि अभी हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बाधा नहीं पहुंचाई है और हम चाहते हैं कि मरीजों के हित में हम इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू करें। पर यदि सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती हैं तो हो सकता है कि मजबूरीवश हमें इमरजेंसी सर्विसेज भी रोकना पड़े। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आज महासंघ चिकित्सा महासंघ की ओर से जो आंदोलन शुरू हुआ है काली पट्टी बांधकर कार्य करने हेतु, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या मांग है? हमारी प्रमुख मांगे हैं जो कि हमारी पहले सरकार के साथ बातचीत हुई है, उनके जो प्रस्ताव पारित हो चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना हमारी प्रमुख मांग है। और ये फेज वाइज हमारा आंदोलन है। 2 दिन हम काली पट्टी बांध के आंदोलन करेंगे, उसके बाद आंदोलन को और बड़े रूप में ले जाएंगे। मैं डॉक्टर नीरज खरे, मैं अध्यक्ष हूँ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन विदिशा का। आज जो पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सकों का चरणबद्ध आंदोलन चालू किया गया है, उसी के तारतम्य में विदिशा मेडिकल कॉलेज में भी आज जो है काली पट्टी बांध के आधे घंटे के लिए काम जो है भोजन अवकाश में यहाँ रोका गया है। हमारी जो मांग है वो मुख्य मांग हमारी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1 साल पहले
हाई पावर कमेटी गठित करके हम लोगों की जो डिमांड्स हैं उनसे बात करके उनका समाधान करने की बात कही थी। जो उन्नीस फरवरी की सुबह बुधवार के दिन दुर्घटना में कल्याण सिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने ढोलखेड़ी चौराहा स्थित पुलिस चौकी पर एकत्रित होकर कानूनी कार्रवाई की मांग की और न्याय मांगा। सरोज भाई, पूरा नाम बता। सरोज भाई अहरबार, कहाँ रहती हो? गांव सतपाड़ा रहती ससुराल में। क्या हुआ? मेरे पिताजी को एक्सीडेंट भाव जहाँ चौकी के 10 कदम आ गए। क्या नाम था पिताजी का? कल्याण सिंह अहरबार। अहरबार। उम्र कितनी है? मेरे पिताजी की 60-65 साल उम्र रहती। मेरे पिताजी की 64 साल। कब हुआ था एक्सीडेंट? कल 70 जितनी भी होए बात हो, मैं तो बहरा रही हूँ। और मेरे पिताजी को कल 7:50 पे एक्सीडेंट भाव है मेरे पिताजी को। मोह इनने कोई ने बताई नहीं है। मैं ससुराल से आई जो न इनने बा में पटक दे मुर्दा घर में ले जान के मेरे पिताजी डाल दे। मोह लाश नहीं बताई। क्या चाहती? मैं जा चाहती हूँ, कानून चाहती हूँ मैं तो। अब मेरे बाप गावे तो कानून चाहिए, नहीं तो हमें सब पे जीव चढ़ा दो। हम तो जहाँ बैठेंगे हम खुद मरेंगे। संजू, पूरा नाम बता। संजय शेरवार। कहाँ रहते हो? जी मैं इंदौर रहता हूँ सर। क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पापा जी सुबह सुबह जो है जा रहे थे चौराहे पे, तो यहाँ पे जो है चौकी से 10 कदम आगे यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पे ख़त्म हो गया। ना तो पुलिस वालों ने हमें बुलाया, ना हमें बताया। फ़ोन भी लगाया तो फ़ोन इनने अंदर रख लिया, ना तो फ़ोन उठा के ये भी नहीं बताया कि मतलब जो है कि हॉस्पिटल पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। दूसरे आदमी ने बगल में एक लेडीज़ रहती है, उसने हमें खबर दी कि तुम्हारे दादा का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो दोनों गए तो हमें बताया ही नहीं किसी ने। कहाँ से मरे? जीप से, जीप से। हाँ दूल्हा दुल्हन की जीप थी, पैदल जा रहे थे। कैमरे लगे हैं? कैमरे लगे हुए सर जी, ये इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये नंबर नहीं दे रहे हैं। जीप बता रहे हैं कि जीप है बस। यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में चल रहे सभी ऑटो पर विशेष पहचान हेतु नंबर अंकित किए और नाम भी लिखे। ऑटो की पहचान स्वरूप यह प्रक्रिया की जा रही है। इसे एक अच्छी पहल बताते हुए यातायात प्रभारी ने दी जानकारी।
ऑटो हैं उन पे उनके फिटनेस और बीमा उनका 3 साल का रहता है, तो 3 साल अगर वो उल्लंघन करेंगे यातायात का तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो ऑटो पर जिस तरीके से इन पे ऑटो पर डीजल पेट्रोल जो ऑटो चालक है इनके लिए नंबर लगाया जा रहा है, क्या इन पे भी नंबर लगाए जाएंगे क्या भविष्य में? नहीं, अभी तो इन पर प्लान नहीं किया है, अगर होगा तो इन पर भी नंबर लगाए जाएंगे। वीर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर विदिशा शिवसेना इकाई द्वारा दुर्गानगर से गांधी चौक और मुख्य बस स्टैंड तक उनकी प्रतिमा तक विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद थे। मैं ब्रजेंद्र देवा लोधी, युवा शिवसेना जिला अध्यक्ष विदिशा। आज शिवसेना के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई गई, जिसमें भव्य चल समारोह एवं वाहन रैली निकाली गई। गोटू भैया की वाहन रैली निकाली गई और दुर्गानगर से अपने शिवाजी चौक तक निकालकर बड़े हर्षोल्लास के साथ शिवाजी जयंती मनाई गई है और शिव सैनिक दूर दूर से शिवाजी जयंती मनाने के लिए विदिशा में उपस्थित हुए। मैं आप सभी शिव सैनिकों का मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। जय भवानी, जय शिवाजी। खेल स्टेडियम में जोनल स्तरीय भोपाल और नर्मदापुरम की छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जहां खेल कूद व साहित्य से जुड़ी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने भाग लिया था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर भवन में समापन मौके पर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डाइट के प्राचार्य ने दी जानकारी। आदरणीय मनोज कटारे जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला प्रशासन की प्रतिनिधि और परम आदरणीय ज्वाइंट कलेक्टर शशि मंच पर है, क्रीड़ा अधिकारी हैं। सात जिलों की यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता में वहाँ से लगभग प्रत्येक इवेंट से प्रत्येक जिले से 36 पदक आई है। और लास्ट हमारा नृत्य तनिषा वाला की जय भवानी, जोरदार तालियां तनिषा एवं रागनी। हमारे संतोष शर्मा पीटीआई ने क्या कार्यक्रम हुआ था, कहाँ से छात्रों ने भाग लिया था और किस तरीके के आयोजन हुआ था और मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारे? राज्य शिक्षा केंद्र ने विदिशा डाइट को जोनल स्तरीय प्रतियोगिता भोपाल संभाग और नर्मदापुरम के लिए आयोजित करने का दायित्व दिया था। खेलकूद और साहित्यिक प्रतियोगिताएं 17 तारीख को जो प्रारंभ हुई थी, उनका आज यहाँ पर समापन और पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें साहित्यिक गतिविधियों में जो भी प्रतियोगिताएं थी उनके सभी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और खेलकूद की सारे प्रतियोगिताओं के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट, ये सारे पुरस्कार दिए गए। जिसमें आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन जी और विशेष अतिथि नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश कटारे जी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से ज्वाइंट कलेक्टर मैम शशि मिश्रा मैडम
हमारे बीच रहीं और माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, सीओ साहब और एडीएम साहब के निर्देशन में ये 3 दिवसीय आयोजन का आज समापन। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किए जाने वाले प्रबंधों की जानकारी से अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट की एनआईसी वीसी कक्ष में अपर कलेक्टर अनिल डामोर ने दी जानकारी। वहीं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक के.एस. कपाड़िया, जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय सहित सहकारिता समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 5 लाख तक का एग्जिम कर रहे हैं मैम। पंजीयन का जहाँ तक इशू है मैम, पंजीयन अभी कम हुआ है, तो पंजीयन के नए केंद्र भी स्थापित कर दिए गए मैम, और इसको पंजीयन को समय सीमा में बढ़ा भी लेंगे मैम। दूसरा मैम, भंडारण का कोई इशू नहीं है सर। हमारे सारे केंद्र 200 केंद्र पिछली बार बनाए थे मैम, जिसमें से 194 गोदाम स्तरीय रहे थे मैम। बारदाने का जो इशू है मैम, हम जिला स्तर पे इसको सॉर्ट आउट करके शीघ्र ही पेमेंट के लिए भेज देंगे मैम। कंप्यूटर ऑपरेटर का पेमेंट होना था, तो सर ने जिस तरह से बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पेमेंट हो गया है मैम, तो कोई इशू नहीं है मैम। और जो पीडीएस के इशू है, जो मिलर्स के इशू है, हम उसको भी सॉर्ट आउट करा लेंगे। थैंक यू। कृपापुंज हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब की विदिशा आगमन पर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सतगुरु के पधारने पर भक्तों ने शरबत व मिष्ठान्न वितरित कर खुशियों का इजहार किया। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूज्य सिंधी पंचायत से वासु धनवानी, दिलीप रामानी, विजय सुंदरानी, सुरेश मोतियानी, शनई लाल, अनिल पंजवानी, रवि तलरेजा सहित सिंधी समाज के वरिष्ठ व युवा जन शामिल रहे। उनके सत्संग सुनकर सभी लोग अपना लाभ अर्पण करें, क्योंकि आज हमारे विदिशा पावन धरती पर पधार रहे ईश्वर शाह जी, उनका नाम पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। उनकी जो वाणी से जो सत्संग होता है वो ज्ञान स्वरूप हम सभी को प्रदान करता है। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित जेसवानी है। मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ और कुछ वर्षों से कटनी में बाबा जी के यहाँ सेवा कर रहा था। अचानक से विदिशा का टूर बना तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये था कि सागर बीना का प्रवास पहले से ही तय था। प्रवास के दौरान विदिशा भोपाल से काफ़ी सारी संगतें सागर और बीना पहुंची और बाबा जी से निवेदन कर रहे थे कि विदिशा और भोपाल भी आगमन हो। करीब लगभग 9 से 10 वर्ष तक बाबा जी का आगमन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो बाबा जी की इतनी दया मेहर कि विदिशा के ऊपर हाँ हो गई और 19 और डेट मिली लगभग 17 तारीख को। 2 दिन में इन्होंने बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, अच्छे से स्वागत हुआ है और आज शाम को 7 बजे से सारी संगतें सत्संग का लाभ लेंगी। आप सभी आपके माध्यम से हम सबको विनती करेंगे कि आप सब शाम को आके सत्संग करें। भगवान दास तिलवानी हरे माधव परमा सत्संग समिति का सदस्य हूँ। सतगुरु साहिबान जी दया रहमत पहले सागर में, बीना में, वापसी फिर संगत की आग्रह पर खुरई वाली संगत को दर्शन देकर निहाल किया और तत्काल थोड़े ही समय में विदिशा पर भी 2 दिन में यहाँ पर तैयारी हो गई और यहाँ पर भी सतगुरु साहिबान जी की कृपा हुई। हरे माधव साहब जी ने जो अलख जगाया है, हरे का भाव आत्मा, माधव का भाव परम पिता परमात्मा। हरे माधव सत्संग आत्मा का परमात्मा से मिलाप का सत्संग। कोई ईद मनाए या दिवाली, सब में आत्मा एक समान समाई है। सतगुरु साहिबान जी ये भेदभाव को दूर करते हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर हम किसी मजहब और भाषा में बंटते हैं। सतगुरु साहिबान जी का कुल आवाम, पूरे मनुष्य समाज के लिए एक ही संदेश है, जागो समर्थ है आत्मा, जागो तू। ये जागने का वेला है। इंसानी चोला मिला है, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। हरे माधव। आज विदिशा की जो चेन्नई गार्डन में वहाँ पर क्या आयोजन होगा?
अब आप गुरु जी का आना हुआ यहाँ पर और शाम को सेनाई गार्डन में जो आयोजन होगा उसके बारे में बताएं। मैं मनोज पंजवानी पूज्य सिंधी पंचायत का महामंत्री हूँ। आज बाबा ईश्वर शाह जी का नगर आगमन हुआ है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर उनका आगमन हुआ, गुलाब वाटिका से लेकर उनके भव्य अगवानी की, और अब वो थोड़ा विश्राम में है। इसके बाद शाम को 6 बजे सत्संग होगा। हम सभी धर्म प्रेमी बंधु वहाँ पर पहुँचकर धर्म का लाभ लेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर हम सभी चलेंगे। हरे माधव। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे और इस दिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया। इस मौके पर एसपी रोहित कासवानी भी साथ रहे। जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है उस अवसर पे हमारी सारी ये आज व्यवस्थाएं जो है आप आए थे, क्या व्यवस्था इसकी रहेगी? 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, त्यौहार है, और जैसा विगत वर्षों में इस प्रांगण में बहुत बृहद मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि विगत वर्षों से ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की संभावना है। उसी के मद्देनजर पूरा प्रशासन जो यहाँ पे आज उपस्थित है और किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, किस तरीके से सुगम दर्शन व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए जिससे कि किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ ना हो, और उनके पेयजल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, कैमरे यहाँ पे कैसे लगे जिससे कि बेहतर क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय बार बार यहाँ से लोगों से चर्चा करने के लिए कि पार्किंग और अप्रोच के जो रास्ते हैं उन पे पार्किंग की व्यवस्था और अंधेरे के समय लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसको बेहतर कराया जाए। उस पर लोगों की सुविधाएँ हैं, जैसा कि आपने देखा कि आज जितनी लड़कियाँ उपस्थित हैं, लोग भी उपस्थित हैं, जो यहाँ के लोकल आमजन हैं वो भी उपस्थित थे। उन सभी लोगों का सुझाव हैं और उन सभी सुझावों को लेकर हम लोग आने वाले दिनों में जो यहाँ की तैयारियाँ हैं वो सारी सुनिश्चित करेंगे और पूरे प्रशासन का ये बेहतर प्रयास रहेगा। और हमें उम्मीद भी है कि सभी व्यवस्थाएँ यहाँ पे कर दी जाएंगी जिससे कि श्रद्धालु एक यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएँ, सुगम दर्शन हो, पूजा अर्चना करें और यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएँ। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी सुनिश्चित करें। पिछली वर्षों की तुलना में सर इस बार क्राउड ज़्यादा आने की संभावना है महाकुंभ की वजह से। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और क्राउड अगर कारण से बहुत ज़्यादा अगर संख्या में आते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मंदिर प्रांगण के बाहर एक होल्ड अप एरिया क्रिएट करने की योजना बनाई है, जहाँ पे कि मंदिर प्रांगण के बाहर ही लोगों को रोक कर रखेंगे और यहाँ पे उनको सभी सुविधाएँ दी जाएंगी जिससे कि उनको पता रहे कि यहाँ पे अभी हमें रोका गया और 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जब प्रांगण में भीड़ कम होगी तब हमारी एंट्री वहाँ पे हो जाएगी, जिससे कि वो भी संतुष्टि के साथ वहाँ पर बैठे रहेंगे और मंदिर प्रांगण में अनावश्यक जो है भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। तो ये व्यवस्थाएं जो हम लोग कर रहे हैं, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।